नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। ठीक है, अभी हम कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हैं। अब बता दें कि बड़ी बैठक चल रही थी। बैठक के बाद जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है मीडिया से करते हो, क्या कुछ बोले पे वीडियो सुनिए। उस 8 करोड़ वोटर में जो है सबके मताधिकार का उपयोग होना बंद हो जाएगा, क्योंकि 25 दिन में कोई भी फैसला सरकार आज तक नहीं की। इसके पहले 22 साल पहले पुनर्निरीक्षण का वोटर पुनर्निरीक्षण का काम शुरू हुआ था, और यदि आपको कराना था तो आप लोकसभा के चुनाव में आपने क्यों नहीं कराई? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो गरीब है, जो उत्तरी बिहार के लोग बाढ़ के और आपदा हर साल झेलते हैं, कई बार आप जाएंगे कि इस बार बाढ़ आया और उनकी मकान यहाँ है, अगले बार उनकी मकान कहीं नहीं मिलेगी और उनकी पूरी चौहद्दी चेंज हो जाती है। तो वैसे लोग से आप 11 तरह के जो कागज मांग रहे हैं और वो भी 20 दिन के अंदर, तो आप प्रमाणित वो नहीं कर पाएंगे कि हम यहाँ के जन्म तिथि, यहाँ के जो है माता पिता के जन्म तिथि, अब जन्म तिथि उनके यदि एक जनरेशन और पीछे जाएंगे तो दादा के जन्म तिथि, तो ये जो प्रमाण मांग रहे हैं, ये पहली बार देश में ऐसा जो है निरंकुशता वाली निर्णय हुई है जिसमें वोटर का अधिकार जो है वो खत्म होने जा रही है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उस प्रतिनिधि मंडल में जो बातें कही, जिसमें मैं भी शामिल था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो है वोटर पुनर्निरीक्षण का काम हम करा के रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसमें से 20% वोटर जो है एकदम से एलिमिनेट होंगे, और तीसरी कि अब वो पुराना इलेक्शन कमीशन नहीं है, आप ये गलती नहीं करें कि ये पुराना इलेक्शन कमीशन है, अभी बदली हुई इलेक्शन कमीशन है। तो इन बातों से ये स्पष्ट है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दी हुई मौलिक अधिकार, जिसमें एक वोट का अधिकार है, उससे भी भाजपा से के लोग और इलेक्शन कमीशन के लोग उनको वंचित करने जा रही है। देखिए सवाल यह है कि जो 20% एलिमिनेशन की बात हो रही है, तो आप कैसे कंफर्म कि वो आपके ही वोटर हैं? ये भी वोटर हो सकते हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। देखिए, इससे मैं डिफर करता हूं। हम पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, यहां कई पॉलिटिकल पार्टी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 2 है, ठीक है। वही वोटर वो कोई दूसरे दल को भी देता है जो सत्ता पक्ष में आ जाता है, और वही वोटर किसी और दल को देता है जो विपक्ष में आ जाता है। यहां नागरिकता, नागरिक ही वोटर होते हैं, और ये वोट देने का अधिकार ये उनकी अभिव्यक्ति है कि हम वोट किसे दें, लेकिन वोटर एक ही होता है, वोटर किसी दल का नहीं होता है। इसलिए मेरा वोटर, उनका वोटर, ये विषय नहीं है। विषय है कि आप आधार कार्ड, नुकसान उनको भी हो सकता है जी, ये आधार को आपने लिंक नहीं किया, आप मनरेगा जॉब कार्ड को मानने से मना कर दिया, आप कोई भी सरकारी जो वो प्रूफ कर सकता है उसको मना कर दिया। आप इस बात से समझिए कि आप पूरे देश में हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, हर फाइनेंशियल LIC GIC के डिपॉजिट के लिए आप आधार कार्ड मांगते हैं, अनिवार्य करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप आधार के माध्यम से आप देश के नागरिक को आप एक आर्थिक ऑब्जर्वेशन भी लगा के रखा है, और आप दूसरे तरफ वोटर में नहीं ऐड करके इनको भगाने का व्यवस्था कर रहे हैं। अरेरिया के सांसद है प्रदीप सिंह, वो कह रहे हैं एक-एक बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा।
सिर्फ बांग्लादेशी को हम लोग रहने नहीं देंगे, ये देश है, धर्मशाला नहीं। यदि ये सवाल यदि है तो उनसे मेरा एक सीधा सवाल है कि इसका मतलब 2024 में केंद्रीय में जो सरकार बैठी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो भी अवैध है। तो क्या बिहार से जितने सांसद उनके चुने गए हैं वो अवैध वोट पर बैठे हैं क्या? यदि बैठे हैं तो उनको अभी तत्काल रिजाइन दे देना चाहिए कि हम गलत लोगों के वोटों से जुड़ गया है। आज जिलाध्यक्षों को संदेश क्या दिया सर, इस पर क्या लड़ाई लड़नी है? तो चुनाव आयोग तो कर रहा है जो कर तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जो चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसको लेकर जितने भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतरेंगे और इनके खिलाफ में प्रदर्शन भी करेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।